नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि के बीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे हम, जो आपके 2024 और 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। 2024 में अपन ने बात की थी और उनसे बहुत सारे प्रश्न मिले थे। इसी कड़ी को अपन 2024-25 में भी प्रदर्शित करने वाले हैं और इनको प्रश्नों को, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं, आपको वैसे पता है, तो 2025 में भी यहाँ से प्रश्न जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, वह होने वाली है 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 500 से भी अधिक यहाँ पर प्रश्न जो है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अपन ने पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइएगा और इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो 120 प्रश्न जो है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अपन ने कवर किए थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 121वां जो प्रश्न है यहाँ से अपने को पढ़ना बाकी था और यहाँ से अपन शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है आपको कि 121वां प्रश्न है कि यह अध्यापक को, मतलब आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आधार पर बताना है कि एक अध्यापक को जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, मतलब देख भी सकता है और सुन भी सकते हैं। उस सामग्री का प्रयोग कब करना चाहिए? तो देखिए, उससे पाठ में छात्रों की जो है वो रुचि रहती है तब करना चाहिए। बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायता करते हैं, ज्ञान को वास्तविक रूप में प्रदान करने में एवं पाठ में विविधता लाने में सहायता करते हैं, या फिर छात्र सामग्री से खुश रहते हैं। देखिए, अब इस आधार पे आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो क्या हो सकता है आपके आधार पर, इसका जवाब मुझे दीजिए। तो एक अध्यापक को जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए तब जब ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने में, पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इससे ऐसे बनते ही बनते हैं आपके उस एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए, क्यों? अध्यापक को छात्र की मदद क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए या फिर क्यों करनी चाहिए, ठीक है। क्यों भी यहाँ पर पूछा जा सकता है और कैसे करनी चाहिए, मतलब माध्यम बताने हैं आपको, ठीक है। इसमें कैसा यदि पूछा जा रहा है तो उसमें आपको माध्यम बनाने, किस माध्यम से करनी चाहिए। देखिए, पैसे दे करके, तो ये माध्यम वाला ही यहाँ पर फंडा बैठेगा। ऑप्शन 2 कहता है कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में। चौथा है कि व्यक्तिगत जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में। तो जल्दी से आंसर बताइए कि अध्यापक को जो है वो छात्र की मदद करनी चाहिए, कैसे और किस तरीके से। तो राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, आपको पता ही है वैसे। तो पैसे दे करके क्या करोगे आप, किस किस की मदद करोगे? तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपनी अध्यापक के द्वारा जो है वो बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई छात्र जो है वो आपको अपने घर पर आमंत्रित करना चाहता है, आपको बुलाना चाहता है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आप अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। देखिए, ऐसा अपने स्वार्थ के लिए यदि कुछ हो रहा हो ना तो उसको आप गलत कर देना, ठीक है ना। बात तो सही है भाई साहब। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि माता पिता के बुलाने पर जाएंगे, और तीसरा कहता है कि किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे, और चौथा है कि उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। देखिए, मना तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन क्या राइट होगा कि किसी विशेष अवसर पर ही जाएंगे, ठीक है। जबकि व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो ये मामला सही बैठता है, ट्यूशन वाला, ठीक है ना। तो 123 का तीसरा आंसर जो है वो राइट आंसर हुआ था। अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का जो है उद्देश्य क्या होता है? ये मामला ये किसके हटाए यार इनको यार। खेलों के आयोजन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। दूसरा है शरीर को पढ़ने योग्य बनाने हेतु। तीसरा कहता है खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु। और चौथा कह रहा है कि आपको विद्यालय में व्यर्थ समय में जो है वो अनुशासन हेतु ये कार्य करना चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आप कमेंट तो क्या बताओगे, मैं आपको यही बता ही देता हूँ इसका आंसर। फालतू कमेंट के माध्यम से आप क्या आंसर बताओगे? पहला ऑप्शन राइट होगा, बालक को सर्वांगीण विकास हेतु ये कार्य विद्यालय में खेलों का जो आयोजन है वो होना चाहिए। 125वां प्रश्न देखिए इसी कड़ी में। प्रश्न है कि सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की किस तरीके से मदद करता है? सफल शिक्षक की परिभाषा क्या होगी? पहला है कि इच्छा के अनुसार कक्षा में पढ़ाता हो। दूसरा है कि कमजोरियों को नज़रअंदाज करता हो। तीसरा है कि अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। चौथा है कि कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता हो। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर इसका राइट आने वाला है? सफल शिक्षक की परिभाषा इस आधार पर क्या होगी? जल्दी से आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन होगा, अंतर्निहित जो संभावनाएं हैं उनका विकास करता हो। यही ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो यही होने वाला है, तीसरा ऑप्शन। चलिए 126वां प्रश्न अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए,
126वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से आंसर बताइए। आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है, अंशतः मतलब थोड़ा थोड़ा शुद्ध दे रहा है, तो आप क्या करेंगे। पहला है कि उसे वैसा ही छोड़ देंगे, दूसरा कह रहा है कि शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे, तीसरा है कि छात्रों में शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, चौथा कह रहा है कि शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो जल्दी से बताइए, अंशतः यदि शुद्ध आंसर देने का प्रयास वो कर रहा है तो आप क्या करेंगे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, छात्रों से जो है वो शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का जो है प्रयास है वो करवाएंगे उनसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने हेतु आप क्या करेंगे। छात्रों में यदि आप खेल में रुचि देना चाहते हैं उनको, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि स्वयं उसके साथ खेलेंगे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, तीसरा है कि खेलों के महत्व पर विचार विमर्श करेंगे, उन पर प्रकाश डालेंगे, चौथा है कि उन्हें खेलने के लिए कहकर के स्वयं अन्य कार्य हेतु करेंगे। तो जल्दी से बताइए, छात्रों में खेल के प्रति जो रुचि पैदा करती हैं वो आप क्या करेंगे उसके लिए। तो बात तो सही है, आंसर क्या होगा, स्वयं उसके साथ खेलेंगे ताकि उसमें रुचि आएगी उसकी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, दूसरा कह रहा है कि उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, तीसरा है कि केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, और चौथा है कि अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है दोस्तों। पहली बात तो यही है दोस्तों कि ऐसे भेदभाव अपन क्यों रखेंगे, सभी शिक्षक है और सभी मनुष्य हैं, बस अपने दिमाग में ये होना चाहिए, फालतू का ज्ञान अपने को नहीं देना है ना, पहले जो हुए थे वो हो गए, ठीक है, छोड़िए बात हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है। विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपको कोई अपराध हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। चुपचाप रहेंगे, दूसरा है कि उसकी जानकारी अपने अधिकारियों को देंगे, तीसरा है कि इसे छिपाने की कोशिश करेंगे, चौथा है कि पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका। ऐसा है ही नहीं, इसकी जानकारी जो है अपने उच्च अधिकारियों को देंगे, सीधी सेट बात है, इसमें गलत आंसर क्या हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें, 130 नंबर का। तो प्रश्न है कि शाला में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की रुचि बढ़ाने में आप क्या करेंगे। पहला है कि अनुशासन में कठोरता लानी चाहिए, दूसरा है कि नई एवं रोचक शिक्षण जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग करवाएंगे, तीसरा कहता है कि छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए, चौथा है कि शाला का भौतिक परिवेश जो है वो ठीक करना चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका, 130 का दूसरा आंसर ही राइट होगा ना, दूसरा ऑप्शन नहीं, कि नई एवं जो रोचक शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे, बस सीधी सी बात है, अपने फालतू माथा पीछे करनी नहीं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण